सोचना है, समझना है कि हमने जो सामायिक की विधि सीखना और सामायिक का क्रियाओं को समझना प्रारंभ किया है, वास्तव में वह सामायिक कैसे की जाती है। क्या चिंतन करना है वहाँ बैठे बैठे, माला फेरते फेरते मंदिर में। ये नहीं सोचना है कि दुकान कितने बजे खोलूँ, आज इतना प्रॉफिट होगा कि घाटा होगा, अब सीज़न आ रहा है, मुझे कहाँ से माल लाके कहाँ बेचना है। माँ ये नहीं सोचना कि घर में जाकर कौन सी सब्जी बनानी है, अभी कुकर तो लगा के आई हूँ, जाके दाल को छौंक लगाना है। क्या हुआ, हंस रहे हो? ऐसा नहीं सोचते ना। बैठे हैं ग्रंथ लेके, माला लेकर हाथ में, पर अभी तक वह द्रव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुई जिससे मेरा कल्याण होने वाला था। एक पुजारी था, प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था। सबसे पहले उठकर नहा धोकर अगर कहीं जाने का उसका कार्य होता था, या सबसे पहला कार्य उस व्यक्ति का होता था, शुद्धि के उपरांत परमात्मा के मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ कर। एक भी दिन ऐसा शायद उसके जिंदगी में नहीं बीता था, जीवन में नहीं बीता था, कि जब उसने परमात्मा की पूजा नहीं की थी। प्रतिदिन परमात्मा के मंदिर में पूजा करने जाता, खूब बढ़िया पूजा करता, घंटों घंटों वही बैठकर परमात्मा की आराधना करता, और यही सोचता कि मेरे जैसा परमात्मा का दूसरा कोई भक्त ही नहीं है। खूब मंदिर की सेवा करता, माला फेरता, पूजा करता, जाप करता, सब कुछ करता। एक दिन पूजा करते करते अचानक उस पुजारी ने देखा, पूजा कर ली थी, द्रव्य चढ़ा हुआ था, द्रव्य में सब कुछ सामग्री थी, नैवेद्य थे, चटक थे, दीप धूप सब कुछ चढ़ा था, और वे पुजारी जी बैठे थे। हो सकता है महन भैया हो सकता है और कोई हो, माला फेर रहे थे। माला फेरते फेरते उन्होंने देखा जो नैवेद्य द्रव्य आदि सब कुछ चढ़ा था, थाली में एक चूहा आया, और चूहा आके उस नैवेद्य को, सामग्री को उठाकर ले गया। पुजारी सोचता है ये कैसा परमात्मा है, मैंने ये सब कुछ परमात्मा के लिए चढ़ाया था, और ये कैसा दीनहीन परमात्मा है, परमात्मा ने उस चूहे के साथ कुछ भी नहीं किया। मैंने तो ये सब कुछ इतने बरसों से चढ़ाया मात्र परमात्मा के लिए था। मैं तो यही सोच रहा था कि परमात्मा इन सामग्री की मेरी रक्षा करता है। जब उनको चढ़ाई हुई द्रव्य की रक्षा ये परमात्मा नहीं कर पा रहा है, मेरी क्या खाक रक्षा करेगा, मेरी क्या रक्षा कर पाएगा। फिर बैठे बैठे, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है, कभी हम बैठते हैं और एक बार कोई धुन लगती है, पर पूरा चिंतन, चाहे भगवान के सामने हो चाहे कहीं हो, फिर उसी में दिमाग चलने लगता। वह पुजारी सोचने लगा, विचार करने लगा, ये परमात्मा से तो ये चूहा अच्छा, ये परमात्मा से तो शक्तिशाली ये चूहा है। परमात्मा ने अपने लिए चढ़ाई हुई द्रव्य नैवेद्य का तो कुछ रक्षा नहीं कर पाया, ये चूहा आकर चुरा के ले गया। ये परमात्मा से ये श्रेष्ठ है, इस प्रतिमा से पत्थर को क्या पूजना, पत्थर में क्या शक्ति है। उन्होंने सोचा बहुत अच्छी बात है, आज से हम चूहे को ही पूजेंगे। बदल गया, भक्त का भगवान बदल गया, पुजारी की पूजा बदल गई। अभी तक जो वेदी पर मंदिर में भगवान की प्रतिमा विराजमान थी उसकी पूजा चल रही थी, दूसरे दिन से किसकी पूजा, चूहा की पूजा, चूहे की पूजा शुरू हो गई। 2 दिन, 8 दिन, 15 दिन, जैसे अब चूहा भी घर में रहता है तो माँ आदमी इंसानों के साथ रहता है तो उतना नहीं डरता, और रोज़ जिससे मुलाकात हो वो पकड़ के सामने रखे, उसका ही अभिषेक करे, उसको ही नैवेद्य खिलाए। वो चूहा भी उस व्यक्ति से, उस पुजारी से परिचित हो गया, और इतना परिचित हो गया, इतना परिचित हो गया कि एक दिन उस पुजारी से रहा नहीं गया, उसने उस चूहे को उठाया और घर में ले आया।
वो सोचता है रोज कहाँ अब मंदिर में जाऊं, उस पत्थर में तो कोई शक्ति है नहीं है, मैं चूहे की ही पूजा करना है तो घर में ही रख लूं। घर में रख कर उस चूहे की उस पुजारी ने पूजा करना प्रारंभ की। उस व्यक्ति से अच्छी पहचान होने से उससे डरना कम हो चुका था। वह घर में पूरे महल में उसके इधर उधर घूमता था और सुबह बढ़िया नैवेद्य खाओ, पूजा को प्राप्त कर लो, दिन भर मस्ती में घूमो। कुछ दिन ऐसे ही बीते होंगे कि कुछ दिन बाद तुरंत कुछ ऐसी घटना घटी। एक बिल्ली दौड़ती हुई आई उसके घर में और उस चूहे को झपट लिया। वो पूजा कर रहा था, सोच रहा था पुजारी ये क्या हुआ, मैं तो इस चूहे को बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़ा परमात्मा मान रहा था, ये इस बिल्ली से डर गया और बिल्ली ने उसे उठा लिया। वो सोचता है मतलब चूहे में भी परमात्मा नहीं था, ये चूहा भी छोटा है, चूहे से बड़ी बिल्ली है, अपन बिल्ली की पूजा करते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ रानीपुर वाले भैया, उसने चूहे की पूजा छोड़ दी और बिल्ली की पूजा शुरू कर दी। और वह बिल्ली बाकायदा सफ़ेद वर्ण की थी, सफ़ेद थी, धवल थी, बढ़िया। रोज़ उस बिल्ली को टीका लगाता, कभी अच्छे सफ़ेद वस्त्र पहना था क्योंकि वस्त्र बदल दिए थे। लोगों ने यही तो समझा है कि हमने वस्त्र बदल लिए, धोती दुपट्टा पहन लिया, पीले हो गए, सफ़ेद हो गए, हम राजकुमार जी धर्मात्मा हो गए। नहीं, भेष बदलने से काम नहीं होगा, भेष बदलने से कोई परमात्मा नहीं बन सकता, भाव बदलने से परमात्मा बनने वाला था। वो बिल्ली भी खुश हो गई, रोज का सम्मान मिल रहा है, रोज का तिलक, रोज का नहाना, इत्र, कपड़े, सब कुछ, खाना पीना इतना व्यवस्थित हो रहा है। बिल्ली ने भी उसके घर में निवास करना प्रारंभ किया क्योंकि बिल्ली परमात्मा बन गई थी, उसका श्रद्धा का पूजा का स्थान बन गई थी। रोज तिलक, माला, सब कुछ। कुछ दिन उस बिल्ली की पूजा करने में पुजारी के बीत गए। फिर कुछ ऐसा समय आया, कुछ दिन बाद ऐसी घटना आई कि एक रास्ते पर चलने वाले श्वान ने उस दरवाजे पर बैठे हुए बिल्ली को देखा और श्वान ने आकर उस बिल्ली को झपट लिया। जैसे ही श्वान अंदर आते दिखता है, बिल्ली जाकर कोने में छुप गई। वो पुजारी सोचता है ये बात क्या है, समझ में नहीं आ रही। मैं तो सोच रहा था कि ये बिल्ली बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिमान है, इसलिए मैं परमात्मा मानकर इसे पूज रहा था, उससे तो शक्तिमान ये कुत्ता निकला। बस पुनः पुजारी की भक्ति उस बिल्ली से कहाँ पहुंची माँ, कुत्ते के पास। कभी कभी हमारी परिणति ऐसी नहीं होती क्या, कभी कभी हमारी परिणति ऐसी नहीं होती क्या, कभी कभी नहीं, हर भव में हमने ऐसा ही परिणमन किया है। कभी इसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा, कभी यहाँ फूल चढ़ाए, कभी वहाँ पानी चढ़ाए, कभी यहाँ फल चढ़ाए, कभी कुछ किया, पर हमें आज तक पता नहीं चला कि वास्तव में परमात्मा कौन था, कहाँ था। उसने पुनः कुत्ते की पूजा करना प्रारंभ की। महीने, 2 महीने, 6 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए और 6 महीने जैसे ही 6-8 महीने बीत गए, एक दिन वह दोनों पति पत्नी बैठे थे, पूजा हो चुकी थी सुबह की और वे दोनों ही नाश्ता करने के लिए बैठे थे, चाय पानी दूध सब कुछ रखा था और अचानक वह श्वान आया। अब जिसकी पहचान है, आदमी भी यहाँ वहाँ घूमता है, वो तो तिर्यंच था, कुत्ता था। वह कुत्ता भी उस दिन उनके भोजनशाला में पहुँच गया और जो सामग्री अपने लिए बना के रखी थी उस पुजारी के पत्नी ने, वह सामग्री उसने बिगाड़ दी, पूरी सामग्री बिगाड़ दी। और जैसे सामग्री बिगाड़ दी, अब माँ आपने इतनी मेहनत से कोई भोजन की सामग्री बनाए और आपका बेटा भी उसे बिगाड़ दे तो नहीं आता ना गुस्सा, गुस्सा आ गया, वो तमतमा गई। मैं इतने घंटे से मेहनत करके आज पकवान बनाया और इस कुत्ते ने बिगाड़ दिए। उठाया हाथ का बेलन और दे मारा। जैसे ही बेलन उस कुत्ते पर लगा, वो क्या 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 करते हुए भाग गया। वो सोचता है मैं पागल था,
कहाँ कहाँ भटकता रहा, कहाँ मंदिर गया, कहाँ चूहा पाला, कहीं बिल्ली, कहाँ कुत्ता, मुझे पता ही नहीं था साक्षात देवी तो मेरे ही घर में है। वो कहता है मुझे पता ही नहीं परमात्मा ये देवी तो मेरे ही घर में है। बेचारा देवीदास बन गया। देवीदास उसको ही देवी मान लिया, उसको ही परमात्मा मान लिया और उसकी ही सेवा में लग गया। देवी भी खुश हो गई। माँ देवी भी खुश हो गई। अब सुबह सुबह उठकर पाद प्रक्षालन होने लग गए, बढ़िया तिलक माला सब कुछ रोज का सम्मान मुंह मीठा किया जाने लग गया। खुश हो गई देवी, कह रही क्या बात है, हमारा तो पुण्य का उदय आ गया। अब ये बेचारा वास्तव में जिसे देव कह रहे थे वो आज देवी का दास बन गया, देवी दास बन गया। वह पत्नी भी खुश हो गई। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता रवि भाई अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पूजा। वह जानती थी कि मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, पर कहती क्या, अब फ्री का सम्मान मिल जाए किसी को, फ्री की कोई प्रशंसा कर ले तो कोई कहता है क्या कि नहीं नहीं मुझ में ये कमी है। नहीं, उसने भी अपनी प्रशंसा पूजा करने दिया। चलता रहा ये सिलसिला भी कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन अचानक ऐसी कुछ घटना घटी, उसे जाना था कहीं बाहर कार्य के लिए और उसने कहा कि आज थोड़ा जल्दी भोजन बना लेना, मुझे कहीं काम से दूर जाना है। सो एक काम करना, मैं थोड़ा सा काम करके बाहर से आता हूँ, तुम आधे घंटे में आज भोजन तैयार कर लेना, मुझे बाहर गांव जाना है और फिर आके शाम को पुनः अपन मिल के भोजन करेंगे। अब तो देवी बन गई थी। अब कौन बन गई थी माँ? अब तो देवी बन गई थी, देवी का अवतार हो गया था। अब देवी थी तो वो तो शेर पर बैठनी ही थी। कितनी बड़े शेर बन के घूम लेना बाजार में, पर रवि भैया वह देवी शेर पे ही बैठती है। घर में बाहर भले कुछ भी हो, पर घर में तो वह देवी थी और वह देवी दास था। जैसे वो तो काम के लिए चला गया, अब आदत बिगड़ गई थी। सेवा 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 करने की आदत जो पड़ गई थी, उसने सोचा क्या करेगा, आएगा और हम तो परमात्मा है, हम तो देवी बन गए हैं, अब उसे खाना है सुखाया नहीं तो बाहर जाके खा लेगा। बढ़िया टीवी देख रही थी और सोफे पर पैर फैलाकर टीवी देखते हुए पड़ी थी। जैसे ही आधे घंटे बाद वो पुजारी लौट के आया, पतिदेव लौट के आया, उसने देखा ये क्या, भोजन अभी बना नहीं है, काम के लिए जाना है। जैसे दरवाजे से उसने देखा कि देवी तो बढ़िया सोफे पे बैठकर टीवी देख रही है, वह भी तमतमा गया, गुस्सा आया और जैसे ही पास में पहुंचता एक जोर से झापड़ लगा दी। और जैसे ही उसने झापड़ लगाई उसके आंखों से पानी और जाके चरणों में गिर गई और पैर पकड़ के कहती क्षमा करो, क्षमा करो पतिदेव, गलती हो गई। जैसे ही उसने कहा पतिदेव क्षमा करो, तब उसकी ट्यूब जली। अरे देव तो मैं हूं, कितनी शक्ति मेरे में है कि जिस कुत्ते को भगाने वाली ये देवी देवी करके मैं जिसकी पूजा कर रहा था, उसको मैंने एक तमाचा मार लिया, वो ठंडी हो गई। शक्ति तो मुझ में है, शक्ति तो मुझ में है, मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली था। कहाँ पत्थर को पूज रहा था, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, देवी, अब तो देव तो मैं ही था, मैं ही तो देव था। यही बात आज कह रहे हैं, देव तो तू ही है। बुद्धू जी तू ही तो बुद्ध है, कहाँ सिद्ध बुद्ध की खोज कर रहा है, सिद्धोसी बुद्धोसी भीतर खोज लो। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आज महाराज कि कहाँ तू बाहर खोज रहा है। अगर तेरे भीतर तू कहीं बाहर शक्ति को खोज रहा है तो परमात्मा शक्ति, परमात्मा कहीं तेरे बाहर नहीं है, तेरे भीतर ही तेरा परमात्मा बैठा है। कहीं बाहर मत खोजो, कहीं बाहर मत खोजो, खोजना ही है तो अपने भीतर अपने परमात्मा को खोज लो। कह देना परमात्मा से जाकर, बुद्ध जी आप ही ने तो उपदेश दिया था भगवान, हे प्रभु आप ही तो हर साल हर बार उपदेश देते हो कि तेरा भगवान तुझ में है, तू थोड़ा खोज के देख लेना। कितने सारे ग्रंथों में भी तो यही लिखा है, सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। अरे तू ही शुद्ध है तो कहाँ अशुद्धि में पड़ा है, तो शुद्ध है। आप ही का तो उपदेश था प्रभु, अब आप ही समझो, आप ही संभालो, आप ही बता दो मेरी शक्ति है तो कैसी है, क्योंकि मैं अपनी शक्ति को प्रकट करने की शक्ति नहीं रखता।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास शक्ति नहीं है, आपने कहा है तो हो सकती है, पर मैं अकिंचन्य हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ उस शक्ति को प्रकट करने के लिए, इसलिए आपके चरणों में शक्ति की भीख मांगने आया। मैं ये जो भक्ति कर रहा हूँ उस भक्ति के पीछे का कारण मात्र एक है, को भीतर की शक्ति को प्रकट करने की शक्ति दे दो तो ही मेरी भक्ति सार्थक है, अन्यथा मेरी भक्ति सार्थक नहीं है। क्योंकि ये द्रव्य दृष्टि का व्याख्यान कर रहे हैं, सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया, पर इसका मतलब रवि भाई शुद्ध नय से शुद्ध हो, अभी अशुद्ध पर्याय और शुद्ध द्रव्य नहीं हो। ये बहुत बड़ी भूल है माँ आप लोगों की, कि आप द्रव्य को भिन्न और पर्याय को सर्वथा भिन्न मान रहे हो। ये त्रैकालिक सत्य है कि जैसा द्रव्य होगा वैसी तात्कालिक उसकी पर्याय होगी, और जैसी तात्कालिक पर्याय है तात्कालिक समय में वह वैसा ही द्रव्य होगा, अन्य परिणमन हो ही नहीं सकता। यहाँ द्रव्य दृष्टि का व्याख्यान कह रहे हैं, शुद्ध नय से आप शुद्ध हो, ना कि पर्याय में अशुद्धि और द्रव्य में शुद्धि है। ये नय का कथन का व्याख्यान का विषय चल रहा है, ना भी वस्तु का व्याख्यान है। क्यों माताओं, एक प्रश्न का उत्तर दोगे आप लोग? नहीं दोगे? दे देना, आपके भोजन की ही बात पूछ रहा हूँ। आपके घर में घी बनता है क्या? आपके घर में घी बनता है क्या? पानी से, तेल से, दूध से? दूध में कहाँ घी है? दूध में कहाँ घी है? दूध में घी है क्या? बोलो ना। दूध में घी है तो आज घी मत बनाना, दूध में ही पुड़िया सेक लेना जाके। क्यों? दूध में घी है ना। कह देना बुद्धू जी उनसे, जिनको पर्याय अशुद्ध और द्रव्य शुद्ध दिख रहा है ना, उनसे कह देना क्यों घी के बनाने की या 500 रुपये का घी खरीद रहे हो, दूध में पुड़िया सेक लो, वह तो पर्याय मात्रा शुद्ध है ना, द्रव्य की शुद्धि चिपका दो। एक सामान्य गृहस्थ माँ के पास भी द्रव्य दृष्टि है, वो भी जानती है कि दूध में घी माँ है, दूध में घी है पर शक्ति से है, प्रकट रूप नहीं है। जैसे एक दूध में घी की शक्ति है, वर्तमान में दूध में घी नहीं है, मात्र द्रव्य दृष्टि से शुद्ध नय से निश्चय नय से उस दूध में हम घी कहते हैं, होता नहीं है। अगर होता तो राजकुमार जी दूध नहीं पिया क्या आज तक कभी?